सांसद तारिक अनवर और विधायक महबूब आलम ने संयुक्त रूप से मोटबारी उच्च स्तरीय पुल का उद्घाटन किया। कटिहार के सांसद तारिक अनवर बारसोई के विभिन्न क्षेत्र का दौरा कर ग्रामीणों से मिलकर स्थानीय समस्याओं से अवगत हुए। सांसद ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुनते हुए जल्द से जल्द समस्या के समाधान होने का भी आश्वासन दिया। इसी दौरान सांसद विधायक महबूब आलम ने संयुक्त रूप से कंधेला पटोल पंचायत के मोटबाड़ी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित उच्च स्तरीय पुल का उद्घाटन भी किया। हम लोग इस पुल का उद्घाटन करने के लिए आए हैं। हम भी हैं, हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोकप्रिय विधायक महबूब आलम साहब भी हैं और हम सब लोग हैं, यहाँ के तमाम स्थानीय लोग हैं, पदाधिकारी हैं। तो इस पुल की मांग बहुत दिनों से चली आ रही थी और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे उसके लिए। और आज हमें खुशी है कि जो इस इलाके के लोगों की एक आशा थी, उम्मीद थी कि जल्द से जल्द ये पुल खुलेगा और यहाँ का रास्ता दो जो हिस्से में बटा हुआ है उसको जोड़ने का काम इस पुल के द्वारा किया जाएगा। तो आज वो पूरा हुआ है और ये रोड बहुत काफ़ी आवागमन है इसके ऊपर और कई पंचायत कई स्टेट के लोग इससे जुड़ेंगे और अच्छी बात है। इसी तरह का ये विकास का कार्य चलता रहेगा। विधायक भी इसमें लगे हुए हैं, पूरी ताकत से हम लोग भी लगे हुए हैं। कोशिश हम लोग की है कि पूरे क्षेत्र में बलरामपुर विधानसभा में जहाँ भी जो आवश्यकता है उसको पूरा किया जाए। जल्द से जल्द हम लोगों से जो अपेक्षा कर रहे हैं उसको हम लोग पूरा करें। कटिहार जिला का सुदूर पूर्वी दक्षिण इलाके का जो क्षेत्र है, जो यहाँ से बांग्लादेश मुश्किल से 25-30 किलोमीटर की दूरी पर है, ये क्षेत्र विकास, इस क्षेत्र का जो विकास सत्ता की राजनीति की उपेक्षा का शिकार है। लेकिन फिर भी हम लोग बड़ी मेहनत करके संघर्ष के बल पर इस पुल का बहुत पहले से हम लोग सेंक्शन करवा लिया था। अभी आपकी जानकारी के लिए हम लोग कह दें कि कोटा का स्वास्थ्य विभाग पुल सेंक्शन हो चुका है, उसका DPR बन रहा है, उसका भी हम लोग शिलान्यास करेंगे। उसके बाद जो चिर प्रतीक्षित जो एक पूर्वाधार का पुल है, एक कुचिया मोड़ पुल है, एक बड़ा घाट है, गंभीरा घाट है, इन तमाम पुलों के निर्माण के लिए भी हम लोग सतत प्रयासरत हैं। और साथ साथ आपको राजनीति में विकास के साथ साथ जो वर्तमान राजनीति की समस्या है इस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। किस तरह से सत्ता जो है, केंद्रीय सत्ता जो फांसीवादी ताकत है, सिर्फ मुसलमान को निशाना बना के जो महंगाई का सवाल है, बेरोजगारी का सवाल है, शिक्षा का सवाल है और दरिद्रता का सवाल है, इन तमाम सवालों क्या जिम्मेदार मुसलमानों को बना के आज मुसलमानों का वक्फ बोर्ड को छीनने का जो कोशिश किया है, उसके खिलाफ जो पूरे देश में, पूरी दुनिया में इसका हलचल हो रहा है। हम तमाम साथियों को चाहिए उसके लिए भी हम सड़क पर आंदोलन मजबूत करें। दुनिया की बड़ी बड़ी सत्ता सड़क के आंदोलन से ही हिल गई है और ये लंबे समय से 30 साल से हम लोग बोल रहे हैं कि फांसीवादी सत्ता है, फांसीवादी सत्ता है। फांसीवाद का माने ये हुआ कि कहीं की भी सत्ता, हुकूमत आपको एक कौम को निशाना बनाती है कि इसी कौम के चलते हिंदुस्तान में जो बदहाली है, जो बेरोजगारी है, जो भुखमरी है, जो महंगाई है और जो करप्शन है, इसका घंटा में मिर्जाबाड़ी कोर्ट नहीं पहुँच सकेंगे। इसलिए मिर्जाबाड़ी कोर्ट तो DS कॉलेज से एक फ्लाईओवर का भी सेंक्शन किया है। हम लोग बड़ी जोर से और बड़ी शिद्दत से हम लोग रख रहे हैं। साथ साथ हमारी जो अस्मिता का सवाल है, वजूद का सवाल है, बस वोट जमीन का खाली सवाल नहीं है, ये हमारी अस्मिता का सवाल है। हमारा कब्रिस्तान, हमारा ईदगाह, हमारा इमामबाड़ा, हमारा खानका, हमारा दरगाह और तमाम चीज़ें जो है इनकी हिफाजत कैसे करेंगे आप? इनकी हिफाजत के लिए अल्लाह के नाम से जो बड़े बड़े रहनुमाओं ने डोनेट किया, उस ज़मीन को हड़प के ये लोग अंबानी अडानी को सौंपने चाहता है। और ये आपके लिए खुशी की बात है कि अभी लोकसभा में मुस्लिम सिर्फ 29 पार्लियामेंटारियन है, लोकसभा के सदस्य हैं, लेकिन 232 वोट हमको मिला। इसलिए लोकतंत्र जिंदाबाद। और मुसलमान के बहाने संविधान पर हमला किया है,
इस संविधान जिंदाबाद, संविधान को बचाने के लिए किसी भी हद तक हम लोग जाएंगे। और बारसोई बलरामपुर की जनता को हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं कि लंबे समय से हम लोगों पर जो उन्होंने विश्वास जताया, जो आस्था की हद तक उनका जो विश्वास है, उसको मंजिल तक पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। बारसोई का चर्चित जाना पहचाना डॉक्टर कुर्बान अली द्वारा संचालित अतीक आई केयर सेंटर, जो पहले PWD मैदान के सामने रास चौक बारसोई में चल रहा था, जो अब अपना स्थान परिवर्तन कर बारसोई आबादपुर रोड गैस गोदाम के नज़दीक रास चौक बारसोई से सेवा देंगे, जहां पूर्व के भांति अच्छे डॉक्टरों व अत्याधुनिक मशीनों से आंखों का इलाज करेंगे। अतीक आई केयर सेंटर का नया भवन और नया जगह आपको नया अनुभव प्रदान करेगा। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें।